हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लॉज सीखने वाले हैं। क्लॉज क्या होता है और क्लॉज को किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्लॉज है और क्लॉज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप ट्रिकली पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे क्लॉज नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, क्लॉज का मतलब क्या होता है? खंड होता है, खंड या फिर उपवाक्य होता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में हम क्लॉज को कैसे पहचानेंगे कि ये क्लॉज है, उसके लिए मैं एक ट्रिक लिखा हूँ। देखिए, ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज। जी हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन 2 बार आ रहा है तो उस सेंटेंस में 2 क्लॉज होंगे। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लॉज। अब आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? तो देखिए, प्रेडिकेट कुछ नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी हिस्सा बच जाता है उस सेंटेंस का, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। अभी हम एग्जाम्पल में बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज या फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लॉज। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? ही ड्राइव्स अ कार। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट मिल गया ही, ड्राइव्स क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहेंगे, यानी इस सेंटेंस में एक क्लॉज है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, आई लाइक टी। मैं चाय पसंद करता हूँ। एंड ही लाइक्स कॉफ़ी, और वह कॉफ़ी पसंद करता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ है और लाइक क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज, यानी एक क्लॉज यहाँ से यहाँ तक हो गया। एंड ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। लाइक्स क्या है? वर्ब हो गया। ठीक है, तो एक क्लॉज इधर हो गया, ये एक क्लॉज और एक क्लॉज इधर, यानी इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू भी तो क्लॉज होता है। तो बिल्कुल होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट ये है हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो भी है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लॉज, यानी यहाँ से यहाँ तक भी इसको मैं क्लॉज बोल सकता हूँ, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी बोल सकता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। ठीक है, तो एक क्लॉज इधर, एक क्लॉज इधर, जो कि एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, क्लॉज 3 तरह के होते हैं। ठीक है, क्लॉज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है या फिर मेन क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है और यह बिना कंजंक्शन का होता है। मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता है अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ किसी भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, यानी ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर आप मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इसका ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू कंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट अर्थ जब आएगा तो वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब,
यहाँ पर मैं अगर फुल स्टॉप लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, यानी कंप्लीट सेंटेंस का भी ये काम कर सकता है, मैं जानता हूँ। कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है। दैट ही इज़ इनोसेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, यानी इधर भी एक क्लॉज है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, दैट से, जो कि एक कंजंक्शन है। तो अगर मैं इतना बोलूँ दैट ही इज़ इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है, निर्दोष है, तो इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है कि वह इनोसेंट है। अगर मैं ये बोलूँ तो इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये क्लॉज इस क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहेंगे, क्योंकि दैट जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल है आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ से यहाँ तक वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाने से कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी मैं मदद करूँगा। इसको यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा कर किसी सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। या फिर मैं यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है सेंटेंस में वो प्रेडिकेट होता है, मैं भी आपको बताया। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लॉज होता है, ये मैं ऊपर लिखा हूँ, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लॉज। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू कंप्लीट सेंस यहाँ पर भी दे सकता है, अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाता हूँ। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ एज़ फार एज आई कैन डू, जितना मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ये बोलूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ, तो इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है। इसमें सब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब इक्वल टू क्लॉज होता है। लेकिन मैं अगर ये बोलता हूँ कि एज़ फार एज आई कैन डू, जितना मैं कर सकता हूँ, तो इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी इसके पहले हमको कुछ बोलना पड़ेगा या इसके बाद कुछ बोलना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट अर्थ देगा, इसलिए ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो क्लॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है ये हम आसानी से समझ गए। और ये डिपेंडेंट क्लॉज तो हुआ, लेकिन कैसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अगला नंबर आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज का। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। जी हाँ, कोऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना बहुत ही आसान है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये 7 हैं, ये क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। ठीक है, तो किसी भी क्लॉज में अगर इनमें से कोई भी जुड़ा हो तो वो क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट क्लॉज को याद करने का ट्रिक क्या है, फैन बॉयज। ठीक है, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। ठीक है, तो फैन बॉयज से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद किया जाता है। ठीक है, और इनके अलावा और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेमस यही 7 हैं। ठीक है, फैन बॉयज वाले। तो और क्या क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, स्टिल, वाइल, हाउएवर, देयरफॉर, अदरवाइज, नेवरथलेस, एज वेल एज, बोथ, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनमें से कोई भी, चाहे ये 7 में से कोई भी, चाहे इनमें से कोई भी किसी क्लॉज में अगर जुड़ा होगा तो वो क्लॉज क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है,
तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, यानी एक क्लॉज इधर है। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ही इज़ पुअर, तो ये कंप्लीट सेंस देगा, यानी कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ पुअर, वह गरीब है, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ठीक है। बट ही इज़ हैप्पी, लेकिन वह खुश है, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है किससे, सब्जेक्ट और वर्ब से, इसलिए ये क्लॉज जो हुआ ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, तो इसमें दो क्लॉज समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अगला सेंटेंस है आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाएगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन भी यहाँ तक भी क्लॉज कहला सकता है। यहाँ भी फुल स्टॉप लगाकर मैं सेंटेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, या फिर आई लाइक टी मैं चाय पसंद करता हूँ, तो ये क्लॉज हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। एंड ही लाइक्स कॉफ़ी, और वह कॉफ़ी पसंद करता है, तो एंड जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब से, तो सब्जेक्ट वर्ब इक्वल टू क्लॉज, और उसके साथ एंड जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ में आ गया। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है और उसे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, वह एक इंट्रोवर्ट है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट यहाँ वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज हो गया, ठीक है। एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो कम बोलने वाला इंसान होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहने वाला इंसान, कम बोलने वाला इंसान, ठीक है। तो ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, वह एक इंट्रोवर्ट है, येट ही लाइक्स पार्टी, सब्जेक्ट वर्ब, उससे पहले येट है, मतलब येट से जुड़ा हुआ है ये क्लॉज, तो येट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये क्लॉज क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगला सेंटेंस है आई डोंट टीच हिम, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाकर हम इसको सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। देयरफॉर ही डज नॉट रीड, इसलिए वह नहीं पढ़ता है, तो ये देयरफॉर लगा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब से पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ब हो गया, डज भी वर्ब है और रीड भी वर्ब है, ठीक है, तो ये दोनों को हम वर्ब ही बोलेंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब से जुड़ा हुआ है देयरफॉर, और देयरफॉर क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी क्लॉज में अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हो तो वो क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यही इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है ये हम बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है इसको देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है और यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए डिपेंड होता है, इसीलिए तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है, और यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। दीज आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बिफोर, आफ्टर, एज, इफ, बिकॉज, सिंस, थ्रू, ऑल्दो, लेस्ट, वंस, दैट, टिल, until, unless, lest,
even if, whether, whenever, wherever, as soon as far as much as if, so that, so much, that, while, now that, in that, then that, provided that, which, when, where, why, who, how, whose, whom, whereas, rather than और then। जी हाँ, ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब लगा रहेगा किसी क्लॉज में तो वो क्लॉज क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। सिर्फ इतना दूर को सेंटेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ से कैन भी वर्ब है, गो भी वर्ब है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वर्ब है। तो इतना दूर को हम सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ठीक है। लेकिन इसको ज़रा देखिए आप, वेर एवर आई वॉन्ट टू गो, जहाँ कहीं भी मैं जाना चाहता हूँ। सिर्फ अगर मैं इतना बोलूँ कि जहाँ कहीं भी मैं जाना चाहता हूँ, तो चाहे तो इससे पहले हमको कुछ बताना पड़ेगा, चाहे इसके बाद कुछ बताना पड़ेगा। इसलिए ये क्लॉज क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। इसीलिए तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। तो ये क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब आई कैन गो बोलना पड़ेगा तभी मैं ये बोल सकता हूँ, सिर्फ इतना मैं नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन गो वेर एवर आई वांट टू गो, मैं जा सकता हूँ जहाँ कहीं भी मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड है, इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज बोला जाता है। लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है? वेरेवर। वेरेवर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अगला एग्जांपल है, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, आई विल टीच यू। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ? आई विल टीच यू, क्योंकि इसको मैं सेंटेंस के तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब, ये भी वर्ब हुआ, ठीक है। तो आई विल टीच यू, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ मैं ये बोलूँ कि इफ़ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आओगे, इसका मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा है। अगर तुम आओगे कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊँगा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इस पर डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ़ लगा हुआ है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये क्लॉज इस क्लॉज पे डिपेंड है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए, ठीक है। उसी तरह लास्ट एग्जांपल क्या है? इवन इफ़ यू अब्यूज़ मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, आई विल लव यू, मैं तुमसे प्यार करूँगा, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज ये हुआ, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हुआ, क्योंकि इतने दूर को मैं एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई विल लव यू, मैं तुमसे प्यार करूँगा, ठीक है। लेकिन ना तो मैं ये पार्ट को कर सकता हूँ और ना ही ये पार्ट को कर सकता हूँ, क्योंकि इसका सेंस क्या हो रहा है? इवन इफ़ यू अब्यूज़ मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, तो इसके बाद मुझे कुछ बोलना पड़ेगा या फिर इसके पहले मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इवन इफ़ लगा हुआ है, जो कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इवन इफ़ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, आई विल लव यू, मैं तुम्हें प्यार करूँगा, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो सिर्फ इतना भी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इससे पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा या फिर इसके बाद मुझे कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सब्जेक्ट और वर्ब मिला के हो गया, ठीक है। तो ये भी इस पे डिपेंड है और ये भी इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, यानी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज।
उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।